Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोड़ा मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले अपराध आईपीसी 800 पूर्व लिंग की जांच अधिनियम ये हमने पीछे के 3 वीडियो में संपूर्ण कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक फिर से लेकर आ रहे हैं, आईपीसी की प्रमुख धाराएं। आईपीसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कब आई थी, किसके काल में आई थी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर हम इसकी एक एक धारा पढ़ेंगे। तो आईपीसी दोस्तों, आईपीसी कब आई थी? आईपीसी 1860 में आई थी। उस समय देखो 2 प्रश्न है। एक प्रश्न तो क्या है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, विधि अधिकारी अधिकारी तो कौन है? मेकाले। मेकाले ये आईपीसी मेकाले के काल में आई थी। और कब आई थी? 1860 में आई थी। परंतु दोस्तों, ये लागू कब हुई? आईपीसी यदि लागू पूछे तो लागू कब हुई? वह प्रभावी भी बोल सकता है, लागू भी बोल सकता है। कब हुई? 1 जनवरी 1862 में यह प्रभावी हुई। उस समय वायसराय कौन था ये भी पूछ सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में तो आई तो थी मेकाले के काल में, इसलिए इसे क्या कह दिया? प्रथम विधि अधिकारी। परंतु यह लागू हुई तब लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आई कब? 1860 में। लागू कब हुई? 1 जनवरी 1862 में। दोस्तों, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम भारतीय दंड संहिता। इसका क्या नाम है? पूरा नाम है। इंग्लिश में क्या दे सकता है? इंडियन पेनल कोड। ये दोस्तों इसका इंग्लिश में बोलते हैं, ये हिंदी में भारतीय दंड संहिता और इंडियन पेनल कोड इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रमुख धाराएं पढ़ेंगे। धारा 354। देखो दोस्तों, कब आई थी आईपीसी? वापिस से रिपीट करते हैं। 1860 में आई थी। 1 जनवरी 1862 में यह लागू हुई थी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी लॉर्ड मेकाले के काल में आईपीसी आई थी। और लागू किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के काल में। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इंडियन पेनल कोड। अब हम इसमें एक प्रमुख धारा, बड़ी धारा पढ़ेंगे। धारा 354। धारा 354 धारा कौन सी है? यौन उत्पीड़न से संबंधित। यौन उत्पीड़न से संबंधित। दोस्तों, इसमें सजा कितने साल की है? धारा 354 में यौन उत्पीड़न से संबंधित सजा दोस्तों 1 साल या 5 साल के लिए, या 5 साल, 1 साल से 5 साल तक किसी भी सजा को सुनाया जा सकता है इसमें। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। दोस्तों, हम धारा 354 पढ़ रहे हैं। तो 354 में 2012 में एक केस आया था। 2012 में कौन सा केस आया था? निर्भया हत्याकांड का केस। निर्भया हत्याकांड यह केस आया था। उस समय जज कौन था दोस्तों? दीपक मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय के जज कौन थे? दीपक मिश्रा। दोस्तों, निर्भया हत्याकांड आया था। इसकी जनहित याचिका किसने दायर करवाई थी? जगनेश कुमार की जनहित याचिका। जगनेश कुमार की जनहित याचिका में यह केस आने के फिर संशोधन किया गया था। जगनेश कुमार की जनहित याचिका में संशोधन कर
संशोधन करके इसमें 4 धाराएं और जोड़ी गई। इसमें चार नई धाराएं जोड़ी गई। 4 नई धाराएं जोड़ी गई। दोस्तों 354 किससे था? यौन उत्पीड़न से संबंधित निर्भया हत्याकांड का एक केस आया था जगनेश कुमार की जनहित याचिका में। इसमें 4 नई धाराएं जोड़ी गई। वो नई धाराएं कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे हम। 354A। दोस्तों 354A में क्या है? किसी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करना। दोस्तों क्या है? किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मांग करना। मांग करने के लिए कितने साल की सजा है? दोस्तों सजा 3 साल। कितने साल की सजा दोस्तों? 3 साल की सजा। इसमें एक चीज और भी है, किसी महिला को अश्लील साहित्य दिखाना, किसी महिला को अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना या उसके किसी अंग की टिप्पणी करना, या उसके किसी अंग की टिप्पणी करना, अंग की टिप्पणी करना। इसमें सजा कितनी है दोस्तों? सजा 1 साल की है। यह 354A में बताया गया है। 354 किसके लिए थी? यौन उत्पीड़न से संबंधित। और उसमें सजा का प्रावधान क्या कितना था? 1 से 5 साल तक। न्यायालय कौन सी भी सजा सुना सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, किसी भी सजा का प्रावधान। धारा 354A इससे संबंधित है, किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मांग करना, 3 साल की सजा है। किसी महिला के साथ अश्लील साहित्य दिखाना या उसके किसी अंग की टिप्पणी करना, 1 साल की सजा होगी। ये 354A में बताया गया है। दोस्तों आगे 354B पढ़ेंगे। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो दोस्तों 354B, बी में क्या है दोस्तों? धारा 354B बी में क्या है? किसी महिला को निवस्त्र करना, किसी महिला को निवस्त्र करना। इसमें न्यूनतम सजा कितनी है दोस्तों? न्यूनतम सजा 3 साल और अधिकतम सजा दोस्तों 7 साल। यह 354B में बताया गया है दोस्तों। धारा 354C में क्या है दोस्तों? 354C में क्या है? किसी महिला का पीछा करना, किसी महिला का पीछा करना या बिना सहमति से, या महिला का बिना सहमति से फोटो खींचना या अपने पास रखना, फोटो अपने पास रखना। दोस्तों इसमें कितने साल की सजा है? सजा या तो 3 साल की सजा, 3 साल या 5 साल की सजा, 5 साल की सजा, या तो 3 साल की सजा होगी या कितने साल की सजा होगी? 5 साल की सजा। 354C में यदि ऐसी कार्य करते हुए मिलता है तो कोई व्यक्ति। धारा 354D
किसी महिला का किसी महिला का नाम पता जानकारी करना। जैसे दोस्तों की ईमेल, फेसबुक आदि पर हम किसी महिला का नाम, पता या आदि एड्रेस की जानकारी करते हैं और उसको कोई अश्लील साहित्य भेजते हैं, तो उसको कितने साल की सजा होगी? न्यूनतम सजा 1 साल की। न्यूनतम सजा कितनी? 1 साल की। और अधिकतम सजा कितने साल की? अधिकतम सजा 3 साल की। ये इसमें सजा का प्रावधान है धारा 354D में। देखो दोस्तों, इसमें प्रश्न किस प्रकार से आएगा? किसी महिला का पीछा करना किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? या तो सजा पूछेगा इसमें कौन सी सजा मिलेगी, या पूछेगा कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो 354C में। इस प्रकार से क्या आएंगे? इसमें प्रश्न आएंगे। तो 354 में क्या है? किसी महिला को निवस्त्र करना, उसके लिए 3 साल की सजा, 7 साल की सजा अधिकतम है। 354C में बताया गया है किसी महिला का पीछा करना, बिना सहमति से उसकी फोटो खींचना या उसकी फोटो अपने पास रखना, ये 354C में बताया गया है। इसमें न्यूनतम सजा 3 साल की, अधिकतम सजा 5 साल की होगी। और 354D में क्या बताया गया है? किसी महिला का नाम और पता की जानकारी करना ईमेल के जरिए, और उसको कुछ अश्लील साहित्य जब भेजते हैं तो 1 साल की सजा होगी या 3 साल की सजा होगी। तो ये इस 354C में ये 4 धाराएं नई जोड़ेगी। किस याचिका पे? जनहित याचिका में, जगनेश कुमार की जनहित याचिका पे। अब आगे हम दोस्तों 498 धारा 498 पढ़ेंगे। दोस्तों आईपीसी की ये डेट ध्यान में रखना कि यह लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 में ये क्या हुई थी? लागू हुई थी। दोस्तों धारा 498 में क्या बताया गया है? किसी नाबालिग का अपहरण करना, किसी नाबालिग का अपहरण करना। दोस्तों किसी लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई है और उसको हम भगाकर ले जाते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कौन सी धारा में? 498 में। 498 में सजा कितने साल की होगी दोस्तों? सजा होगी 10 साल की। 10 साल की क्या होगी? इसमें सजा होगी। ये धारा 498 में बताया गया है। दोस्तों धारा 498B क्या है? 498B किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना। ये दोस्तों धारा 498 में बताया गया है। 498B में बताया गया है किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना। इसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा कितनी होगी दोस्तों? सजा 5 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, या 10 साल। किसी महिला को गाली गलौज देना, क्रूरता का व्यवहार करना, उसे मारपीट करना, ये 498B में बताया गया है। इसमें सजा कितने साल की? 5 साल की या 10 साल की सजा हो सकती है। ये हम आगे बात करेंगे धारा 292 के तहत। धारा 292 में दोस्तों क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य से संबंधित व्यापार करना। इसमें दोस्तों सजा का प्रावधान है। यदि कोई अश्लील चीजों से संबंधित कोई व्यापार करता है तो उसमें सजा क्या मिलेगी? उसमें सजा का प्रावधान है, उसमें 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें। न्यूनतम सजा इसमें दोस्तों 7 साल की भी हो सकती है। न्यूनतम सजा दोस्तों 7 साल। ये 492 में बताया गया है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 498 में क्या है? किसी महिला का अपहरण करना या 10 साल की सजा का प्रावधान है। 498B पूछे तो किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, और इसमें 5 साल या 10 साल की सजा है। 492 में क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य का व्यापार करना। इसमें कितने साल की सजा? 10 साल की सजा और 7 साल का प्रावधान है।
देखो दोस्तों, एक बार आपको प्रश्न बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। प्रश्न ये आएगा, यहीं से इतना पुटअप होगा, किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना किस धारा के अंतर्गत आता है। यही ऑप्शन है 498, 498 292, 354, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो 498 आंसर होगा। या ये पूछेगा कि किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना धारा 498 के तहत कितने साल की सजा मिलेगी। तो सजा कितने साल की होगी, 5 साल की। ये इस धारा में इस प्रकार होगा। अब आगे की धारा हम पढ़ने जा रहे हैं, धारा 293। धारा 293, धारा 293 में क्या है दोस्तों, धारा 293, धारा 293 में क्या है, धारा 293। यदि दोस्तों ये चैनल पे आप नए हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। 293 में क्या है, धारा 293 में तरुण व्यक्ति, तरुण व्यक्ति, तरुण व्यक्ति यदि कोई अश्लील कार्य से संबंधित कोई व्यापार करता है, कोई व्यापार करता है या अश्लील साहित्य से संबंधित या कोई कार्य करता है, या कोई कार्य करता है, तो सजा कितने साल की दोस्तों, इसमें 10 साल की सजा होगी। तो सजा कितने, 10 साल की। तरुण व्यक्ति, आप तरुण व्यक्ति का अर्थ समझ गए क्या दोस्तों, यही नहीं समझ पाए आप। 292 में तो क्या था, कोई भी व्यक्ति अश्लील साहित्य से संबंधित व्यापार करता तो 292 में सजा थी 10 साल की या न्यूनतम सजा 7 साल की। तरुण व्यक्ति का अर्थ होता है कि 18 वर्ष से नीची आयु का बालक यदि कोई अश्लील कार्य से संबंधित कोई व्यापार कर रहा है तो उसको सजा कितने साल की मिलेगी, 210 साल की सजा मिलेगी 292 के तहत। धारा 294, धारा 294 में क्या बताया गया है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान या मंच पर अश्लील साहित्य से संबंधित साहित्य से संबंधित कोई गाना गाता है या अश्लील नृत्य करता है, अश्लील नृत्य करता है, तो सजा दोस्तों, तो सजा कितने साल की, सजा वही 10 साल की होगी। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या मंच पर अश्लील साहित्य से संबंधित कोई व्यापार करता है, कोई गाना गाता है या क्या करता है, अश्लील नृत्य करता है, तो उसे कितने साल की सजा होगी दोस्तों, 494 के तहत उसे 10 साल की सजा होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे की हम धारा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों को व्हाट्सएप और अन्य चैनलों पर भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।